दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और जनादेश न्यूज के चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम नालंदा जिले के सातों विधानसभा के संभावित उम्मीदवारों के नाम के बारे में आपको बता रहे हैं कि नालंदा जिले के सातों विधानसभा के एनडीए और महागठबंधन से कौन कौन संभावित उम्मीदवार होंगे। दोस्तों, हम प्रत्येक विधानसभा, खासकर नालंदा जिले के प्रत्येक विधानसभा के बारे में आपको विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो में जो हम प्रत्येक विधानसभा का पर्सनली वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और पूरे राजनीतिक विश्लेषण जो हम करेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हम सबसे पहले नालंदा जिले के अस्थामा विधानसभा की बात करेंगे। इसके पूर्व हम आपको बता दें कि बिहार में टोटल 243 विधानसभा सीटें हैं। 40 लोकसभा के अंतर्गत 243 विधानसभा सीटें आती है। प्रत्येक लोकसभा में 6 विधानसभा होती है, जबकि बिहार के 3 जिले जहां 7 विधानसभा हैं उसमें से कटिहार, बेगूसराय और नालंदा है। नालंदा में भी 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। 7 विधानसभा क्षेत्र के संभावित उम्मीदवारों की सूची हम आपको बता रहे हैं जो चुनावी मैदान में होंगे। संभावना जताई जा रही है कि इन्हीं को पार्टी जो है एनडीए, गठबंधन और महागठबंधन चुनावी मैदान में उतार कर अपना किस्मत आजमाएगी। सबसे पहले हम 171 अस्थामा विधानसभा की बात कर लें तो अस्थामा विधानसभा से एनडीए के सिटिंग जो जदयू के विधायक हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार 2015 में छोटेलाल यादव को 10,444 मतों से हराया था और यही डॉक्टर जितेंद्र कुमार ही इस बार भी यहाँ के उम्मीदवार होंगे। जदयू इन्हीं पर विश्वास करेगी एक बार फिर से। वहीं अगर हम महागठबंधन की बात कर लें तो महागठबंधन से आरजेडी के देवेंद्र शर्मा उर्फ देबू सिंह का नाम सामने आ रहा है। वहीं एक कतरीसराय के पैक्स अध्यक्ष उदय सिंह हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है, जबकि अनिल महाराज का भी नाम सामने आ रहा है। विस्तृत चर्चा हम आपको विशेष रूप से बताएंगे अगले वीडियो में कि आखिर जदयू छोड़कर कुछ नेता जो उम्मीदवारी का दावा पेश कर रहे हैं वो आरजेडी में शामिल हुए हैं। तो संभावना जताई जा रही है कि इन लोगों पर आरजेडी अपना पत्ता खेल सकती है, अपना किस्मत आजमा सकती है। अस्थामा में सबसे पहले 1951-52 में यहाँ से जो विधायक बने थे उनका नाम था तजुद्दीन। सबसे पहले अस्थामा से 1951-52 में तजुद्दीन जो थे वो विधायक बने थे। विस्तृत जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। अगला विधानसभा है 172 बिहार शरीफ। 1967 में सबसे पहले बिहार शरीफ में चुनाव हुआ था और सीपीआई के बीके यादव यहाँ चुनाव जीते थे। बीके यादव सीपीआई से विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में जब जदयू और भाजपा अलग अलग चुनाव लड़ रही थी तो डॉक्टर सुनील जो अभी बिहार शरीफ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो चुनाव जीते थे और जदयू के मोहम्मद असगर शमीम को ये 2340 वोट से चुनाव हराए थे। मोहम्मद असगर शमीम जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे और वो चुनाव हार गए थे। डॉक्टर सुनील चुनाव जीत गए थे और इस बार भी यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी इन्हीं पर अपना किस्मत आजमाएगी। भले ही अभी डॉक्टर सुनील भारतीय जनता पार्टी में हों, लेकिन नीतीश कुमार से भी इनका पुराना लगाव रहा है। 2015 जब मोदी लहर पूरे देश में चल रहा था उसी दौरान किसी बात को लेकर डॉक्टर सुनील के साथ नाराजगी हुई या डॉक्टर सुनील को नीतीश कुमार के साथ नाराजगी हुई और ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और भारतीय जनता पार्टी से 2015 में बिहार शरीफ विधानसभा से विधायक बने। तो बिहार शरीफ से डॉक्टर सुनील का टिकट लगभग कन्फर्म माना जा रहा है। ये सबसे आगे सुर्खियों में है और इन्हीं पर, चाहे वो जदयू हो या बीजेपी, इन्हीं पर अपना किस्मत आजमाएगी। वहीं अगर हम महागठबंधन की बात कर लें तो महागठबंधन में सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि यहाँ आरजेडी और कांग्रेस दोनों दावेदारी करेगी और अगर आरजेडी दावेदारी करती है तो हुमायूं अख्तर तारिक का नाम सामने आ रहा है जो राष्ट्रीय जनता दल के नालंदा के पूर्व जिला अध्यक्ष थे। वहीं कांग्रेस अगर
इस सीट पर दावेदारी करती है तो कांग्रेस के पूर्व विधायक, राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक जो थे पप्पू खान, पहले राजद में थे, अभी वर्तमान में जब उन्हें 2015 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला तो वो पप्पू यादव के पार्टी से टिकट लेकर के चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन फिर बीच में वो कांग्रेस में शामिल हो गए और इस बार उन्हें भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ऐसे भी लालू यादव के ये काफ़ी करीबी विधायक माने जाते थे। संभावना यह भी है कि इन्हें आरजेडी का भी अगर सीट मिलता है तो पप्पू खान को ही किस्मत आजमाने के लिए एक बार बिहार शरीफ विधानसभा से मिल सकता है। वहीं अगर हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर 173 राजगीर की अगर हम बात कर लें, जहां अभी वर्तमान में विधायक पुलिस इंस्पेक्टर जो पहले थे रवि ज्योति, जो तत्कालीन बिहार थाना के थानाध्यक्ष थे और यहां से ये नौकरी छोड़ करके चुनाव में उतरे और चुनाव जीत गए। भारतीय जनता पार्टी का किला कहा जाने वाला राजगीर, जहां से सत्यदेव नारायण आर्य जो भी वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल हैं, उनको रवि ज्योति ने चुनाव हराया था। 5390 वोट से सत्यदेव नारायण आर्य रवि ज्योति से चुनाव हार गए थे और हारने के बाद उन्हें हरियाणा का राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने बनाया है और इस बार रवि ज्योति का टिकट राजगीर से कन्फर्म माना जा रहा है। रवि ज्योति ही एनडीए के उम्मीदवार होंगे। वहीं सत्यदेव नारायण आर्य के पुत्र का भी नाम सामने आ रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी पारंपरिक सीट पर कब्जा करना चाहेगी तो सत्यदेव नारायण आर्य के बेटे का नाम सामने आ रहा है। वहीं अगर हम विपक्ष की बात कर लें, महागठबंधन की बात कर लें, तो महागठबंधन से सीपीआई के पूर्व उम्मीदवार जो पिछले बार भी विधानसभा का चुनाव लड़े थे, डॉक्टर अमित कुमार पासवान, इस बार भी यह सीट सीपीआई के खाते में ही जाएगा और संभावना यह जताई जा रही है कि डॉक्टर अमित पासवान, जो अमित कुमार पासवान है, वही उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर आरजेडी को यह सीट जाएगा तो आरजेडी के कई लोग दावेदारी कर रहे हैं, कई मुखिया हैं, कई जिला परिषद भी इस सीट पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। वहीं अगर हम अगली विधानसभा की बात कर लें, 174 इस्लामपुर विधानसभा की बात कर लें, तो इस्लामपुर में चंद्रसेन प्रसाद 2015 में जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीते थे और भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र गोप को चंद्रसेन प्रसाद 22,602 मत से चुनाव हरवाए थे। वीरेंद्र गोप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हार गए थे और चंद्रसेन प्रसाद जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीत गए थे। इस बार भी जेडीयू से चंद्रसेन प्रसाद को ही इस्लामपुर से उम्मीदवार बनाया जाएगा। संभावना कई तरह के हैं, लेकिन चंद्रसेन प्रसाद पर ही नीतीश कुमार विश्वास करेंगे और एक बार फिर से चंद्रसेन प्रसाद को टिकट दिया जाएगा। वहीं अगर हम महागठबंधन की बात कर लें तो महागठबंधन में कई उम्मीदवार हैं। आरजेडी के कई नेता हैं, आरजेडी के कई राजनेता हैं जो दावेदारी कर रहे हैं इस्लामपुर विधानसभा से। उनका नाम है राधे लाल गुप्ता, इंजीनियर धर्मेंद्र और मिथिलेश यादव, महेंद्र यादव। वहीं राकेश रोशन भी हैं जो पूर्व विधायक के रिश्तेदार हैं, उनकी भी नाम सामने आ रही है और ये लोग उम्मीदवारी अपना पेश कर रहे हैं। जिसमें सबसे आगे अगर नाम किसी का है तो वो इंजीनियर धर्मेंद्र का है, जो पहले टाटा मोटर में इंजीनियरिंग का काम करते थे और अभी वर्तमान में इनकी पत्नी संगीता देवी जो नालंदा जिला परिषद की उप चेयरमैन है। इनके पिता भी महमूदा पंचायत के मुखिया रह चुके थे। 2006 तक निर्विरोध मुखिया बने थे महमूदा पंचायत से। इस्लामपुर प्रखंड का महमूदा पंचायत है, वहाँ से इंजीनियर धर्मेंद्र जो हैं इनके पिता मुखिया थे और इनकी दावेदारी सबसे अग्रणी में गिनती की जा रही है और हो सकता है इन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वहीं अगर हम हिलसा की बात कर लें, 174 हिलसा विधानसभा की, तो हिलसा विधानसभा काफ़ी कुछ कहना जल्दबाजी होगा हिलसा विधानसभा के लिए, क्योंकि वहां से कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि जो अभी वर्तमान आरजेडी विधायक शक्ति सिंह यादव हैं, उनके बारे में यह कहा जा रहा है, संभावना जताई जा रही है कि वो जेडीयू में शामिल हो सकते हैं, टिकट के लिए जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। ऐसी हवा चल रही है नालंदा में, ऐसे लोग कयास लगा रहे हैं कि शक्ति सिंह यादव जो हैं वो हिलसा में यानी टिकट को लेकर जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट पर शक्ति सिंह यादव चुनाव लड़े थे और दीपिका कुमारी जो रंजीत डॉन की
पत्नी हैं उनको 26,076 मत से चुनाव हराया था, 26,076 वोट से चुनाव हरवाया था। दीपिका कुमारी रंजीत डॉन की पत्नी है, रंजीत कुमार सिंह की, और रंजीत कुमार सिंह भी इस बार एलजेपी से दावेदारी कर रहे हैं वहाँ लोजपा के लिए हिलसा विधानसभा से। वहीं अगर हम 175 नालंदा विधानसभा की बात कर लें, जहां से अभी वर्तमान में विधायक जो हैं श्रवण कुमार, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी चहेते हैं, तो इनका तो टिकट कन्फर्म है, इन्हीं को टिकट मिलेगा, इसमें इफ बट कुछ भी नहीं है। वहीं अगर हम विपक्ष की बात कर लें, महागठबंधन की बात कर लें, तो 2015 के विधानसभा चुनाव में इनसे कौशलेंद्र कुमार, जिनका स्थानीय पहचान छोटे मुखिया के नाम पर भी है, तो छोटे मुखिया जो है वो 2996 वोट से श्रवण कुमार से चुनाव हार गए थे और ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। तो टिकट के लिए ये एक बार फिर से राजद से अपना किस्मत आजमाएंगे और लगभग इनकी उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। राजद में अभी ये शामिल नहीं हुए, लेकिन बहुत जल्द जो सूत्र बता रहे हैं, हम जो कयास लगा रहे हैं, जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, उसके अनुसार यह खबर है कि छोटे मुखिया जो हैं कौशलेंद्र कुमार बहुत जल्द आरजेडी में शामिल होंगे और आरजेडी के टिकट पर नालंदा विधानसभा से एक बार फिर से श्रवण कुमार के विरुद्ध में चुनाव फाइट करेंगे। जीत हार तो आगे की बात है, आखिर क्या होगी, क्योंकि बहुत कम मतों के अंतराल से 2015 के विधानसभा चुनाव में ये चुनाव हारे थे और एक बार फिर से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं अगर हम सबसे वीआईपी सीट 176, जी हाँ, हरनौत की हम बात कर रहे हैं। हरनौत सबसे वीआईपी इसलिए है क्योंकि जो वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार यहाँ से विधायक बने थे और 176 हरनौत इसलिए वीआईपी है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री का गृह प्रखंड भी है। और यहाँ से 2015 में हरिनारायण सिंह जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 14,295 वोट से लोक जनशक्ति पार्टी के अरुण कुमार को यह चुनाव हराए थे। और इस बार एनडीए जेडीयू हरिनारायण सिंह पर विश्वास बनाती है या नहीं, क्योंकि अब उनका उम्र लगभग राजनीति से संन्यास लेने का हो चुका है। और देखिए नीतीश कुमार का आखिर क्या कुछ स्कैंडल होगा हरिनारायण सिंह को लेकर, क्या हरिनारायण सिंह पर फिर एक बार नीतीश कुमार अपना विश्वास बनाएंगे, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार लगातार प्रयासरत हैं और महिलाओं के प्रति काफ़ी एक्टिव दिखते हैं। और एनडीए से जेडीयू से जो महिला प्रत्याशी, महिला उम्मीदवार की दावेदारी की जा रही है, वो एक नगरनौसा प्रखंड के भूतहा खाड़ पंचायत की मुखिया ममता देवी की दावेदारी वहां बड़े ही जोर शोर से की जा रही है कि ममता देवी भी चुनावी मैदान में जेडीयू के टिकट पर आ सकती हैं। अब देखना यह होगा, संभावना जताई जा रही है कि हरिनारायण सिंह को चुनावी मैदान से हटाया भी जा सकता है और ममता देवी को महिला होने के नाते टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार महिलाओं के प्रति भी लगातार सजग रहे हैं। और देखना यह होगा, क्योंकि एनडीए में अभी कन्फर्म हरनौत नहीं हो सका है, एनडीए में संभावना है, क्योंकि 2 लोग वहां से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हरनौत में भीड़ जुटाने का काम ममता देवी के द्वारा भी बड़े ही जोर शोर से किया जाता है। वहीं अगर हम महागठबंधन की बात कर लें, तो महागठबंधन से संजय सिंह आरजेडी के उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार का भी नाम चर्चा में आ रहा है कि हरनौत से डॉक्टर धर्मेंद्र भी आरजेडी के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। हम आप तक इन संभावित उम्मीदवारों का लिस्ट बताया है जो चुनावी मैदान में 2020 के चुनाव में संभावित उम्मीदवार होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन की प्रत्येक विधानसभा के बारे में हम आपको विस्तृत रूप से अगले वीडियो में बताएंगे कि आखिर यह विधानसभा कब बना, यहाँ से सबसे पहले विधायक कौन थे, किस कार्यकाल में यहाँ कौन कौन विधायक बने, सारी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों, हम लगातार इस तरह के अपडेट्स, चुनावी चर्चा आप तक पहुँचा रहे हैं। अगले वीडियो में हम फिर किसी लोकसभा क्षेत्र के विधानसभाओं की सूची लेकर आप तक उपलब्ध रहेंगे, आप तक पहुँचाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।